नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। सबसे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। ज्योतिष का एक विस्तृत कोर्स जिसमें आपको जितने भी आपके डाउट्स आप सोच सकते हैं उन सब पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करते हुए एक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इस नंबर पर संपर्क करें, उसकी जानकारी लें और रजिस्ट्रेशन की बात भी आप स्टाफ के साथ कर सकते हैं। तीसरी जो अनाउंसमेंट है वो है कि 7 अक्टूबर 2023 से नक्षत्र के ऊपर एक कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें कि आपको नक्षत्रों की दुनिया से रूबरू करवाया जाएगा। नक्षत्रों के माध्यम से किस तरह आप बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शंस कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। तो अगर आप नक्षत्र सीखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि 7 अक्टूबर से कक्षाएं प्रारंभ होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगे। चलिए अब आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज बात करूंगी थर्ड हाउस। अभी मैंने लग्न पर बात की, द्वितीय पर बात की, आज तीसरे घर पर बात होगी। थर्ड लॉर्ड और तीसरा घर क्या होता है, आपके जीवन में इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं डीप इंट्रोडक्शन टू थर्ड हाउस। वैसे तो मैं एक पुराने जब शुरू किया था चैनल तो बना चुकी हूं कि तीसरे घर का मालिक यहां जाए वहां जाए तो क्या करता है, लेकिन थोड़ा आज डीप बताएंगे कि इसका रियल मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि थर्ड हाउस जो है वो हमारा सबसे पहले कम्युनिकेशन है। हमारे हाथ हैं, मतलब शोल्डर से लेकर हाथ, हमारे बाहु, भुजा, ये है। हमारे छोटे भाई बहन हैं, यंगर सिबलिंग्स। हमारी सराउंडिंग्स है, हमारा नेबरहुड है। बचपन के दोस्त। थर्ड हाउस से कभी भी आप अपने बड़ेपन के दोस्तों को नहीं देखेंगे वो 11वें घर से देखे जाते हैं, जो आपके काम के दौरान बनते हैं, वर्क से रिलेटेड बनते हैं। लेकिन ये आपके क्लोज फ्रेंड्स, छोटे जब आप थे या बचपन के दोस्त है ना, उनको देख सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं देख सकते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, पैकेजिंग, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारे काम आप इससे देख सकते हैं। हम ईमेल भेजते हैं, यानी चाहे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, चाहे चिट्ठी हो, चाहे तार हो, कोई भी कम्युनिकेशन का माध्यम तीसरा घर है। तीसरा घर एक बहुत प्रभावशाली घर है। इसको पुरुषार्थ का भाव कहा जाता है। पुरुषार्थ का भाव, भ्रातृभाव, कुछ भी आप समझ सकते हैं, पर इसको बेसिकली पुरुषार्थ समझेंगे तो सबसे अच्छा समझेंगे। आज जब हम भारतीय विद्या भवन में पढ़ रहे थे तो जो मैंने के.एन. राव साहब के अंडर में जो रिसर्च पेपर लिखा है वो थर्ड लॉर्ड पर ही हमने लिखा था। हमें गुरुदेव ने यही सब्जेक्ट दिया था कि थर्ड लॉर्ड की दशा में जीवन में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। यही हमारी रिसर्च का टॉपिक था और गुरुदेव ने उस टॉपिक को नाम दिया था थर्ड लॉर्ड द मिरेकल बाबा। थर्ड हाउस को उन्होंने मिरेकल बाबा कहा, थर्ड लॉर्ड को, यानी कि जिसके पास जादू करने की क्षमता है, जिसके पास कुछ चमत्कार करने की क्षमता है, ये थर्ड हाउस है। और ये मैं नहीं, गुरुवर कह रहे थे। तो यानी कि ये तो सच बात हुई ना कि थर्ड लॉर्ड में कुछ तो ताकत होगी, जो उन्होंने हम ये रिसर्च का ही टॉपिक दे दिया। थर्ड हाउस क्योंकि लग्न से तृतीय है, दूसरे से दूसरा है, 8वें से 8वां है, यानी अगर आप ऐसे हाउसेस को देखेंगे तो बहुत सारे रिश्ते हैं उसके हर हाउस के साथ। चौथे घर से 12वां घर है, 5वें से 11वां है
है ना। अगर आप ऐसे जोड़ते जाएं तो हर हाउस का दूसरे हाउस से अलग रिश्ता है, लेकिन लग्न से सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं इसको आज मैंने कहा कि पुरुषार्थ से समझिए। 8वें घर से 8वां है, इसलिए भावात् भावम का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में समझना। अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें, यानी कि आयु, मृत्यु किस तरह होगी, कैसी होगी, पीसफुल होगी, खराब होगी, अच्छी होगी, ये सब भी आप 3rd हाउस से देख सकते हैं। क्योंकि 8वें का परिणाम क्या होगा, 8वें का आउटकम क्या होगा। भावात् भावम का मतलब होता आउटकम, फाइनल आउटकम। सो 8th to 8th मृत्यु कैसे होगी, ये आप 3rd से देख सकते हैं। सो आपकी जिंदगी में आप अपनी लग्न से 3rd हाउस को देखिए। वो तो सभी का एक ही जैसा होगा कि भाई पुरुषार्थ है, जो भी मैंने अभी बातें बताई, लेकिन आपको देखना यह है कि आपके लग्न लॉर्ड से 3rd लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। बात को ध्यान से समझिए। आपको देखना है कि आपके लग्न लॉर्ड से 3rd लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। आपका पुरुषार्थ, आपकी जो भी मेहनत है या जो भी काम करने की इच्छा है, या आपके काम में सहयोग कौन सबसे ज़्यादा करेगा, जो भी है वो आप इस तरह से जान सकते हैं। लग्न लॉर्ड से भी देख सकते हैं, लग्न से भी देख सकते हैं। चलिए सिंपल कर देते हैं आपके लिए। आप अपनी लग्न से देख लीजिए कि अगर लग्न लॉर्ड, और ये भी समझ लीजिए कि यही काम करने के लिए आप काइंड ऑफ पैदा हुए हैं। आपका पुरुषार्थ सबसे ज़्यादा वहीं पर लगेगा, या आप सबसे ज़्यादा अच्छे फल वहीं से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। तो अगर लग्न लॉर्ड से आपका मतलब 3rd लॉर्ड जो है वो किस तरह बैठा हुआ है आपकी कुंडली पे, आज उस पर बात होगी। वो मैं शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन पहली बात ये, जो इंपॉर्टेंट बात मैंने रिसर्च में अपनी हम लोगों ने निकाली थी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 3rd लॉर्ड की महादशा आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन लाती है, कुछ बड़ी उठापटक लाती है। वो उठापटक, वो चेंजेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये सच मान लीजिए। कई बार अगर आप बहुत ऋण में फंसे हैं, हो सकता है आप ऋण से निकल जाए। आपको बहुत समय से नौकरी नहीं मिल रही थी, हो सकता है आपको नौकरी मिल जाए। क्यों? क्योंकि 10वें घर से 11वां घर है, 8वां घर, और उससे भी 8वां, यानी उसका भी लाभ का आउटकम हो सकता है। यानी किसी भी आपके जीवन में एक नवीन घटना, एक नई घटना, एक बड़ा चेंज जो आपको लगे एक चमत्कार हो गया है। अगर आपका तृतीयेश वेल प्लेस्ड होगा, अच्छा होगा, शुभ ग्रहों की संगत में होगा, अच्छे प्रभाव में होगा, तो वो उठापटक पॉजिटिव होगी, वो चेंजेस अच्छे होंगे, आपके जीवन में भले के लिए होंगे। लेकिन अगर 3rd लॉर्ड इल प्लेस्ड है, खराब है, अच्छी डिग्निटी में नहीं प्लेस्ड है, तो उसकी महादशा आपके लिए कुछ बड़े नेगेटिव परिवर्तन भी लेकर आ सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने भी अपने 3rd लॉर्ड की महादशा के शुरू होने के बाद ही ज्योतिष का काम शुरू किया था, अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। ये मेरे जीवन में एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से हिस्ट्री की प्रोफेसर बनना चाहती थी। मेरी PhD हिस्ट्री में है। ये चमत्कार था मेरे लिए कि मैं ज्योतिष के प्रोफेशन में आ गई, और ये तृतीयेश की महादशा शुरू होते ही हुआ। और उसके बाद कि जो मेरा तृतीयेश चंद्रमा है, तो वो जो 10 साल थे वो मेरी मेहनत के रहे, पुरुषार्थ के रहे। देखिए 3rd हाउस मैंने कहा ना पुरुषार्थ है,
बहुत मेहनत के रहे, लेकिन मेरे जीवन में आगे उन 10 सालों ने या उस मेहनत ने बहुत बड़ा परिवर्तन, बड़े लेवल पर एक परिवर्तन लेकर आ गया। थर्ड लॉर्ड, द मिरेकल बाबा। तो आपकी कुंडली में अपने थर्ड लॉर्ड को बहुत ध्यान से जज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, आप लग्न से या लग्न लॉर्ड दोनों से देख सकते हैं। देखा जाए तो आप चंद्रमा से भी अगर अपना थर्ड लॉर्ड निकालो ना, तो आप वो काम सबसे अच्छा कर सकते हो। मतलब ये समझ लीजिए कि हर ग्रह से आप थर्ड लॉर्ड निकाल के देख लीजिए। मतलब चंद्रमा क्योंकि आपके मन का मालिक है, इसलिए मैंने कहा कि अगर चंद्रमा से तीसरे घर का मालिक आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, खुद समझ आ जाएगा, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, कि उस काम में आपका सबसे ज्यादा मन लगता होगा, या आपका पुरुषार्थ सबसे ज्यादा आपको वहां लगाने में मन करेगा कि मैं यहां मेहनत करूं, इस फील्ड में मेहनत करूं। पर बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं चंद्रमा से और लग्न से सारी बातें आपको बताऊंगी। चलिए अभी केवल और केवल लग्न से बात कर लेते हैं। अगर आपका थर्ड लॉर्ड लग्न में ही बैठा हुआ है तो आपको, यानी कि प्रकृति का ये संदेश है आपके लिए, डेस्टिनी का ये संकेत है कि आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। आपको अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए, बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत पड़ेगी या जरूरत है। यू हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, पर उसको निखारने के लिए आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। आपका पुरुषार्थ आप सबसे ज्यादा अपने ऊपर खर्च करेंगे। ऐसे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर ही अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो कहाँ ऊर्जा खर्च करनी है, कहाँ पुरुषार्थ करना है? लग्न पर करना है, अपने ऊपर करना है। अगर थर्ड लॉर्ड दूसरे घर में, तो आपका, क्योंकि तीसरे घर से ये 12वां घर होता है, अपने घर से 12वें घर में चला गया, तो ऐसे लोग जो हैं वो कई बार फैमिली वेल्थ पर थोड़ा सा आराम करना पसंद करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ अपने से 12वें चला गया, कहाँ? फैमिली के हाउस में। ये भी हो सकता है कि आप फैमिली की वेल्थ पर थोड़ा आराम करने का प्रयास करें, फैमिली की वेल्थ का थोड़ा नुकसान करने में पुरुषार्थ लगा दें। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने परिवार के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़े, या परिवार के फंड्स को, वेल्थ को आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से काम करने के लिए दूर चले जाएं, क्योंकि पुरुषार्थ का मालिक अपने घर से 12वें में है। बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन जो मेन होगा वो ये कि आप अपने परिवार की वेल्थ को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस इज नॉट अ ग्रेट प्लेसमेंट। कोई भी ग्रह अपने घर से 12वें में बहुत अच्छा नहीं फल दे पाता। या ये भी हो सकता है कि कई बार आपके पैसे कमाने के एफर्ट्स जो हैं वो आपको लगे बेकार हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बहुत मेहनत करता हूं, कम मिलता है। ये भी हो सकता है। थर्ड लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस। आपको सबसे ज्यादा अपना पुरुषार्थ, मेहनत कहां लगानी? अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी बातचीत में वजन लाइए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को अच्छा करने का सोचिए, अपने छोटे भाई बहनों को आगे बढ़ाने की मदद कीजिए, उनके जीवन को बढ़ाने की मदद कीजिए, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है कि आप अपना पुरुषार्थ यही लगा दे सारा। थर्ड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, आराम तलब हो सकते हैं, क्योंकि सुख में पुरुषार्थ लगा रहे हैं, सुख में पुरुषार्थ लगा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि अपने घर से दूसरे घर में है, वृद्धि दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि आप अपने घर के ऊपर
बहुत पुरुषार्थ लगाएंगे, या जैसे महिला है तो आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप सारा दिन घर के ही काम कर रहे हैं, आप अपना सारा पुरुषार्थ घर में लगा रहे हैं, घर मेंटेन्ड हो, बच्चे मेंटेन्ड हो, घर में सब सफाई रहे, कुछ भी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अगर तीसरे घर का मालिक चौथे घर में होगा तो 10वें घर को देखेगा। हाँ, थर्ड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, आप उपदेशक हो सकते हैं, बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, आप अपना पुरुषार्थ यहीं लगा दीजिए। चौथे घर में है तो आप अपनी हॉबी का प्रोफेशन बना लीजिए, देखिए फिर कैसे होता है। आपकी कोई हॉबी है, उसको आप प्रोफेशन में तब्दील करिए, धीरे धीरे आपका चल पड़ेगा। प्रकृति चाहती है। अगर 5वें घर में बैठा हुआ है तृतीयेश, अपनी क्रिएटिविटी, राइटिंग, एक्सप्रेशन, कंटेंट राइटर बन जाइए, ब्लॉगर बन जाइए, पॉडकास्ट करने वाले बन जाइए। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आपकी अपनी क्रिएटिविटी, अपना एक्सप्रेशन, अपना पैशन, जुट जाइए, देखिए जीवन बदल जाएगा। थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस, अपने से चौथे घर में आ रहा है, यानी सुख में आ रहा है। थोड़े यहां भी वही बात होती है कि जब तक आप अपने शरीर पर, अपने डेली रूटीन पर आपको पुरुषार्थ बहुत लगाने की ज़रूरत है। मतलब आपको खूब एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको खूब डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रोग का सुख मिल जाएगा, यानी शरीर रोगी हो सकता, फिर उसको ठीक होने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे पहले बहुत वजन बढ़ा लिया, फिर उसको कम करने के लिए जिमिंग कर रहे हैं, पर पहले ही ये कर दीजिए तो वो ज़रूरत नहीं आएगी, रोग भी नहीं आएगा। थर्ड लॉर्ड इन 6th हाउस इज अ ग्रेट प्लेसमेंट। हमारे गुरुजी कहते थे कि ऐसे लोग सिंह की भांति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि थर्ड लॉर्ड आपका जो पुरुषार्थ है वो कहाँ आ गया? चौथे घर, यानी घर में, परिवार में। तो केवल ये ऐसा नहीं कि कुछ बहुत खराब हो गया, परिवार के लिए बहुत काम कर सकते हैं, बट आलसी होते हैं, जब आलस छोड़ देंगे तो वंडर्स कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड लॉर्ड इन 7th हाउस, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ कहाँ करना है? अपने व्यापार में करना है, अपनी मैरिज को चलाने में करना है, अपने रिश्तों को चलाने में करना है। ठीक है। आपको अपने बिजनेस एसोसिएट्स के साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, पुरुषार्थ करना पड़ सकता है। स्पाउस के साथ भी अच्छी जेलिंग करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत होगी। मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा शादी में दिक्कत हो सकती है। सो प्रकृति कह रही है कि सबसे ज्यादा मेहनत यहां करनी है, इस जगह पर करनी है। थर्ड लॉर्ड इन 8th हाउस, ऑकल्टिस्ट हो सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं, गूढ़ विषयों में जा सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको जीवन को समझने में होगी। जीवन, मृत्यु, आना जाना, आवागमन, इस सब की तरह आपकी क्वेरीज होंगी। 8th हाउस 10वें घर से 11वां घर भी है, तो ऐसे लोग रेगुलर इनकम के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, या काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको लाभ कमाने के लिए। फील्ड तो आपको सबको पता है, ज्योतिषी हो सकते हैं, रिसर्चर, ये सब मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। पर 8वें घर पर पुरुषार्थ करना है, यानी अपनी सेहत अच्छी रखनी है, अपने को, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक मानसिक रूप से काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड रहिए, डिटैच्ड रहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आप बिना बात गलत जगहों पर प्रयास करेंगे और आपको लगेगा कि कुछ फल अच्छा नहीं मिल रहा। सेवा कार्य से जुड़ जाइए, ज्योतिष वगैरह से जुड़ जाइए, आप अच्छा कर सकते हैं। थर्ड लॉर्ड इन 9th हाउस, ट्रेनर, टीचर, कंसल्टेंट, पुजारी, धर्म के गुरु, कुछ भी इस तरह, यानी धर्म के फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है।
छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर अपने चिंतन को बड़ा बनाना है। हायर एजुकेशन में आपको बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, मतलब अपनी ग्रूमिंग, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। आपके जीवन में ऐसा करेंगे तो बड़े चमत्कारी परिणाम देखेंगे। मैंने कहा ना, मिरेकल बाबा वर्ड मत भूलिए, चमत्कारी परिणाम देखेंगे, पर मेहनत करनी होगी। थर्ड लॉर्ड इन 10th हाउस, किसी भी तरह का कार्य, मैं कहूँगी अपने हॉबी को ही प्रोफेशन बना दीजिए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाइए। 10वां घर बड़ा हाउस है, यानी कोई भी काम, अपने काम में बस मेहनत कीजिए, कर्म से पीछे मत हटिए, सत्कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, सोसाइटी के लिए कुछ कीजिए। तो ये अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, ये बड़े भाई का घर है, ये हमारे बड़ेपन के, एडल्टहुड के मित्रों का, या जो बड़े होकर जो दोस्त बनाते हैं वो है। सोशल सर्किल है, अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, सोसाइटी की जिम्मेदारियां हैं, आपकी रेगुलर इनकम है, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, ऐसा कोई काम आप कर सकते हैं जिसमें हाथों का यूज़ होता है कमाने के लिए। 11th लॉर्ड इन थर्ड लॉर्ड इन 11th, इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने हाथों से यूज़ करके आप अपनी रेगुलर इनकम को जनरेट कर सकते हैं। खिलाड़ी, डॉक्टर, बहुत लोग ऐसे होते हैं थर्ड लॉर्ड इन 11th हाउस, याद रख लीजिएगा, जो छुरी चलाकर, बल्ला चलाकर, टेनिस के चलाकर अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। इट्स अ गुड प्लेसमेंट, सोसाइटी में उनका नाम भी होता है, अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्लेयर, अच्छे, इस तरह से कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिल सकते हैं, पर हाथों का यूज करके आप करते हैं। थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस, द 12वां घर जो है मोक्ष है, 12वां घर भोग भी है। 12वां घर सबसे ट्रिकी है, जहां मोक्ष है वहीं भोग है, जहां भोग है वहीं मोक्ष है। शैया सुख भी है, रिलेशनशिप, शादी के बाहर के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी हम देख सकते हैं, हम आपकी मुक्ति भी देख सकते हैं, आश्रम भी है, जेल भी है। सबसे ट्रिकी हाउस है जी। अगर थर्ड लॉर्ड यहां गया है तो आप काफ़ी ट्रैवल कर सकते हैं, आप काफ़ी दूर देशों की यात्रा कर सकते हैं, या मैं कहूँगी जाना भी चाहिए। 7 समंदर पार जाके आप अपने पुरुषार्थ को अच्छा कर सकते हैं, यानी आपके लिए विदेश जाकर काम करना भी एक इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि 12वां घर अंतिम है ना, मीन राशि पड़ती है काल पुरुष में, यानी उसको पार कर ले, समुद्र, ओशन होता है 12वां घर मीन, तो फिर उसके बाद या वहाँ पर अपना पुरुषार्थ लगाएं। थर्ड लॉर्ड इन 12th हाउस, आप नेवी वगैरह में भी कई बार होते हैं, अगर वाटर साइन वगैरह हो, यात्राओं से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं, यानी आपको अपना पुरुषार्थ सारा का सारा वहाँ लगा देना है। ये प्रकृति का आपके लिए बहुत बड़ा संदेश है। इसी तरह आप चंद्रमा से भी थर्ड लॉर्ड देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका मन सबसे ज़्यादा वही काम करने का लगता है। बृहस्पति से थर्ड हाउस अगर आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो भी आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चल जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि बृहस्पति भी जीव कारक है। इससे थर्ड हाउस भी चेक कर लीजिए। इस दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन ऐसे काम से मिल सकता है जो बृहस्पति से तीसरा घर दिखाता है। वो लॉर्ड वगैरह भी मत पकड़िए, बस बृहस्पति से तीसरा घर देख लीजिए, तो आपको जीवन में एक स्टेबिलिटी, एक सफलता बृहस्पति से तीसरा घर देखकर भी आप जान सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी जीव कारक है। भृगुनंदी नाड़ी में इसको लग्न के बराबर का दर्जा दिया गया है। इसीलिए मैंने कहा कि लग्न से देख रहे हैं तो बृहस्पति से भी देख लें, चंद्र से देखेंगे तो मन का पता चल जाएगा। ज्योतिष बहुत गूढ़ है, धीरे धीरे इसमें तैरते चले जाइए और मेरे साथ ज्योतिष को समझते चले जाइए। धन्यवाद।
आप सभी का। आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।